कथा का हम लोग आनंद लें। और उसमें भी पंजाब के भक्त, कहना ही क्या, ये तो सब बल्ले बल्ले वाले हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज भागवत जी का प्रथम दिन है। प्रथम दिन के क्रम के अनुसार, प्रथम दिन के अनुसार आप सब जानते हैं कि भागवत जी के महात्म की चर्चा करी जाती है। भागवत जी की कथा क्यों सुनी जाए, भागवत की कथा से क्या होता है, भागवत की कथा से क्या लाभ होता है। इतने सारे लोग बैठे हुए, अगर आपसे पूछो कि किसी ने कच्छप पुराण की कथा सुनी है, किसी ने नहीं सुनी होगी। मैं अगर किसी से पूछूं किसी ने मत्स्य पुराण की कथा सुनी है, सुनी है? ये भी पुराण है हमारे यहाँ। किसी ने नरसिंह पुराण की कथा सुनी है? नहीं सुनी होगी। तो किसी ने नारद पुराण की कथा सुनी है? नहीं सुनी होगी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि किसी ने भागवत महापुराण की कथा सुनी है, तो किस किसने सुनी है? सबने सुनी है, सबने। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में आप चले जाओ, चारों तरफ आपको भागवत प्रेमी और भागवत के प्यासे आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। ऐसा भाई क्यों? पुराण तो और भी है। महर्षि वेदव्यास की अंतिम कृति है भागवत महापुराण। ध्यान से सुनिएगा, अंतिम कृति मानो इसके कहने के बाद, इसको लिखने के बाद महर्षि वेदव्यास ने कुछ लिखा नहीं, सब कुछ इसके अंदर कह दिया। उसी प्रकार क्यों कह दिया भाई? बोले हमारे यहाँ कहते हैं भैया, जिसने भागवत की कथा सुन ली उसने सब कुछ सुन लिया। जिसने भागवत की कथा को गा लिया उसने सब कुछ गा लिया। जिसने भागवत की कथा को ध्यान लिया उसने सब कुछ ध्यान लिया। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे, राधे राधे। क्योंकि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है। तो क्या है जी भागवत? बोले तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान का शब्द में विग्रह है भागवत महापुराण। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, ये ठाकुर जी का श्री विग्रह। जैसे एक तरफ राम जी बैठे हैं, एक तरफ घनश्याम जी बैठे हैं, एक तरफ महादेव बैठे हैं, ये भगवान का श्री विग्रह। और भागवत क्या है? ये शब्द में विग्रह है। भागवत के एक एक श्लोक में जो शब्द है वो कृष्ण है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भागवत कृष्ण स्वरूप है, जहां में अक्षर अक्षर कृष्ण। भागवत के एक अक्षर कृष्ण है। आज प्रातःकाल शोभा यात्रा हो रही थी, और बहुत सारी सौभाग्यवती माताएं सर पर माथे पर कलश लेकर के चल रही थी, भागवत जी का ग्रंथ लेकर के चल रहे थे। कितना बड़ा सौभाग्यशाली है वो। हमारे यहाँ तो कहते हैं भैया, जिसके माथे पर भागवत जी विराजमान हो जाती है उसके माथे पर साक्षात कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। और सारे लोग पूछते हैं शोभा यात्रा अपने करते हैं, कलश यात्रा। आज बड़ी भव्य कलश यात्रा थी, बड़ी दिव्य कलश यात्रा। माताएं कलश लेकर के चलती हैं। क्या भाव है उसके पीछे, देखो, समझो भाव को। सबसे पहला भाव तो ये कि जब भागवत लेकर के हम लोग चलते हैं तो नगर भ्रमण होता है। राधे राधे, सब कहिए राधे राधे, राधे राधे। भाई नगर भ्रमण जैसे आपने देखा होगा, किसी का ब्याह होता है, बारात जब आती है, दूल्हे जब आता है तो उसका नगर भ्रमण होता है। उसको कहते हैं घोड़चढ़ी, घोड़े पर बैठ करके दूल्हा आता है, तो सारे नगर को पता चल जाता है, पूरे शहर को पता चल जाता है कि भाई दूल्हा आ गया, बारात आ गई, ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार जब भागवत जी की शोभा यात्रा होती है तो पूरे नगर को पता चल जाता है कि भाई भागवत होने वाली है, भागवत जी प्रारंभ होने वाली है, पूरे शहर को पता चल जाता है। दूसरी बात, जब हम सर पर कलश लेकर के चलती हैं माताएं, तो हमारे यहाँ लिखा है जब एक एक पैर जब आगे बढ़ाती हैं सौभाग्यवती माताएं भागवत जी के साथ में शोभा यात्रा में सर पर कलश लेकर के, तो उनको राजसूय अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा यज्ञ है? राधे राधे, राधे राधे। ये ऐसा यज्ञ है जो आज के समय में धरती पर होता ही नहीं है। भगवान राम ने राष्ट्रीय अश्वमेध यज्ञ किया, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो वर्तमान में आप कर ही नहीं सकते, धरती पर हो ही नहीं सकता वो।
लेकिन जब आप भागवत जी का कलश लेकर के चलते हैं अथवा भागवत जी लेकर के चलते हैं अथवा कोई शंख बजा रहा है, कोई घंट बजा रहा है, कोई घड़ियाल बजा रहा है, अनेक अनेक प्रकार से शोभा यात्रा जब होती है उसमें कोई भी जब चलता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भागवत जी की महिमा है, जिसका नाम ही है भागवत। क्या नाम है? भागवत। जोर से कहिए। देखो आज पहला दिन है, पहले दिन भागवत जी की महिमा ही है। भागवत जी की कथा क्यों सुने, इससे क्या होता है, क्या लाभ होता है? भागवत जी को महिमा से मंडित किया गया है, इसलिए भागवत का जो पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है